वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूँ रामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखी है। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो भी हमने देखी है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है। तो इसमें हम इस एक्सरसाइज का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सो चलो स्टार्ट करती है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following given table. Given that A is the reference, A is the first term of the AP, B is the common difference and AN is the nth term of the AP. अब इसमें हमें nth term of the AP वाला जो जनरल फॉर्मूला है उसका यूज करके मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। क्या फाइंड आउट करना है हमें? इसमें nth टर्म an इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें सभी वैल्यूज हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। an हमें फाइंड आउट करना है। a कितना है? 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 और d कितना है? 3। इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होता है? 21 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 कितना होगा? 28। हेंस फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसने का ये an कितना मिला हमें? 28। ओके, तो अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें हमें a गिवन है, a इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू 0। इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? d फाइंड आउट करना है। d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। nth टर्म इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना है? -18 प्लस n कितना है? 10, 10 माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9। डी की वैल्यू कितनी दी है हमें? डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या आएगा? 90। अभी 18 को इधर ट्रांसफर करो, -18 का क्या होगा? शिफ्ट करो तो क्या होगा? +18 इज इक्वल टू 90। अब 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या होगा? डी implies that 9 of the 9, 9 2s are 18। So D is equal to कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें D गिवन है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और an गिवन है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। n इज इक्वल टू कितना गिवन है? n इज इक्वल टू है 18 और an टर्म इज इक्वल टू है -5। फाइंड आउट क्या करना है हमें? फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? a हमें फाइंड आउट करना है। an कितना है? -5, a प्लस n कितना है? 18, 18 माइनस 1, d कितना है? -3
तो इसको सॉल्व करेंगे -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना होगा 17 17 इंटू -3 ये क्या होगा ए 70 3 जार 51 और -3 है तो क्या होगा -51 इज इक्वल टू ए। अब 51 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -5 प्लस 51 51 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 46 तो ये की वैल्यू कितनी आएगी 46। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में क्या दिया है हमें a इज इक्वल टू -18.9 b इज इक्वल टू दिया है 2.5 और an इज इक्वल टू दिया है हमें 3.6। फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें हम एलएफपिटागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको या नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये कितना है -18.9 प्लस n इज इक्वल टू कितना है हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू d कितना है d इज इक्वल टू 2.5 और ये कितना दिया है हमें 3.6। तो इसको सॉल्व करते हैं 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 25 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को 2.5 इंटू n माइनस 2.5। अब हम क्या करेंगे ये दोनों नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे -2.5 और -18.9 क्या होगा -18.9 का हो जाएगा 18 पॉइंट प्लस 18.9 -2.5 का हो जाएगा प्लस 2.5 और प्लस 3.6 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 2.5 ये। अब हम इसकी क्या करेंगे एडिशन 6 प्लस 5 11 प्लस 9 कितना होता है 20 20 का क्या आएगा 0। उसके बाद में पॉइंट 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 18 कितना होगा 25 इज इक्वल टू 2.5 n इज इक्वल टू क्या होगा 2.5 मल्टीप्लिकेशन में है इनको साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में होगा तो 25 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू अब ये दोनों टर्म को और क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 250 और यहाँ पे 2.5 का पॉइंट निकल जाएगा 2.25 होता है 25 25 होता है 25 25 0 0 तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा 10। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो हेंस यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका पार्ट नंबर 5 कौन सा पार्ट देखेंगे पार्ट नंबर 5 और तक हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या दिया है a is equal to 3.5 d is common difference d is equal to 0 n is equal to कितना दिया 105। क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें nth टर्म a is equal to क्वेश्चन मार्क a nth टर्म ऑफ एन ab हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है a is equal to a plus n minus 1 into d। ये कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1 ये कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 0 3.5 अभी 0 इसको सॉल्व नहीं किया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी प्लस 104 105 माइनस 1 104 इंटू 0 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0 ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। So an is equal to क्या आएगा फिर hence an is equal to 3.5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स इसमें डिटेल में सॉल्व करके देखे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब हमें 38 टर्म ऑफ द एपी पूछा है इसमें। ठीक है, 38 टर्म पूछा है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। एपी कितने दिया है 10 7
4 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म 10। उसके बाद में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू क्या है, इसमें क्या होगा 7, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन 7 माइनस 10 क्या होगा, डी इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा -3। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 30 टर्म हमें ए एन फाइंड आउट करना है, यानी इज इक्वल टू कितना दिया हमें 30, यानी इज इक्वल टू कितना दिया 30। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 38 टर्म मीन्स ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू पी। ए एन में एन की जगह पे हमें 30 रखना है, 30 टर्म फाइंड आउट करना है। ए प्लस ए कितना दिया है हमें, ए इज इक्वल टू 10 प्लस एन कितना है 30, 30 माइनस 1, डी कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 मल्टीप्लाई माइनस 3, 10 प्लस 29 माइनस मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 87, 87 माइनस 87 क्या होगा -87। तो -87, 87 माइनस 10 कितना होगा 77, ये क्या होगा माइनस, सो ये 30, तो 30 है टर्म कितनी आएगी -77, ऑप्शन नंबर सी। हेंस करेक्ट ऑप्शन, हेंस करेक्ट ऑप्शन, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा सी। सी ऑप्शन कितना दिया, करेक्ट ऑप्शन सी -77। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। इसमें हमें 11th टर्म पूछी है, मीन्स ए एन पूछा है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। एन इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 11, ए इज इक्वल क्या होती है फर्स्ट टर्म -3, डिफरेंस क्या होगा इसमें, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2 माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू क्या होगा -1/2 प्लस 3, 3 में से 3 माइनस 1/2 कर लो, इसको क्या होगा कॉमन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो, यहाँ पे करेंगे हम 2 3 जर कितना होगा 6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। तो डी कितना मिला है हमें, डी इज इक्वल टू 5/2। अब हम क्या फाइंड करेंगे ए एन, ए एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस एन इज इक्वल टू क्या है 11 माइनस 1, और डी कितना दिया है हमें 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 1 जा 2 5 जा कितना होगा 10, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा कितना होगा 25 -3 प्लस 25, 25 माइनस 3 कितना होगा 22। सो ए 11th टर्म, ए 11th टर्म क्या है कि ए 11th टर्म इज 22, hence B is the correct option, hence B is the correct option, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट देखे हैं, और ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन नंबर सी करे थे और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर बी करे थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, in the following cases find the missing terms in the boxes। यहाँ पे हमें टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं, इसको देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, टू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू गिवन है 2 और a 3 टर्म गिवन है 26, तो क्या होगा फिर यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है 3, तो ये क्या होगा 3। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें
A3 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 2 प्लस यार कितना दिया है 3 माइनस 1 इंटू ए क्या होगा A3 कितना दिया है हमें 26 26 इक्वल क्या होगा फिर 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2D। अब इसमें हमें डी फाइंड आउट करना है तो कोई इधर ट्रांसफर करो शिफ्ट करो क्या होगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। 26 माइनस 2 कितना होगा 24 24 इज इक्वल टू 2D। सो D इज इक्वल टू क्या होगा फिर 2 क्या है 24 को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो D इज इक्वल टू कितना आएगा 12। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें डिफरेंस मिल गया है। सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं हम A2 इज इक्वल टू A प्लस D फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो A2 क्या मिलेगा हमें A कितना है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 12 तो कितना होगा फिर 14। सो A2 टर्म कितनी मिलेगी हमें 14। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल कितनी टर्म्स दी है 1 2 3 4। A2 का सॉल्यूशन देखते हैं तो यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 4 यानी इज इक्वल टू 4। तो उससे पहले हम क्या करेंगे सेकंड टर्म हमें गिवन है A2 इज इक्वल टू कितनी गिवन है 30 तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें क्या करेंगे ये an की जगह पे A2 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2 2 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा फिर A2 कितना दिया है हमें 13 यहाँ पे 13 लिखेंगे हम क्या होगा फिर a प्लस 2 माइनस 1 मीन्स d। ठीक है अब इसको a इज इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस डी को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस डी का माइनस डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें फोर्थ टर्म की माने इसमें तो क्या लिखेंगे हम a4 इज इक्वल टू 13 सॉरी a4 इज इक्वल टू 3। ठीक है अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये एन की जगह हम A4 लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ए माइनस एन इज इक्वल टू कितना है इसमें 4 एन इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा फिर इसका A4 कितना दिया है 3 इज इक्वल टू क्या होगा ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 13 माइनस डी इक्वेशन 1 से 3 माइनस 1 क्या होगा 3D। इसको सॉल्व करेंगे ये 3 13 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस डी माइनस 3D कितना होगा माइनस 3 माइनस 3D कितना होगा ये माइनस 3D नहीं होगा ये और माइनस 1 प्लस डी प्लस 3D होगा तो क्या होगा 3D माइनस 1D कितना होगा 2D कितना होगा 2D। 13 माइनस 3 कितना होगा फिर माइनस क्या होगा ये माइनस 10 इज इक्वल टू 2D। अब हमें क्या सॉल्व करना है डी सॉल्व करना है क्या होगा डी इज इक्वल टू क्या होगा implies that d is equal to minus 10 divided by 2 2 d के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में आएगा तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 सो d कितना d इज इक्वल टू कितना होगा -5 d इज इक्वल टू -5। तो हमें सेकंड क्वेश्चन पे क्या फाइंड आउट करना था d मिल गया हमें बराबर है। सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी सेकंड टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है और सेकंड टर्म हमें गिवन है क्या है सेकंड टर्म हमें गिवन है तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे अभी
A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस कॉमन डिफरेंस, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो अभी A2 कितना गिवन है 13 गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस है -5। क्या होगा फिर A इज इक्वल टू -5 इधर ट्रांसफर करो, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू A। तो हमें फर्स्ट टर्म कितनी मिली है 18, इसमें हमें सेकंड टर्म यहाँ पे कितनी मिली है, सेकंड टर्म 14, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी मिल गई है 18। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं A3 इज इक्वल टू A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है 13, 13 कॉमन डिफरेंस क्या है -5, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 13 माइनस 5 कितना होगा 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 5 कितना होगा 8। सो 8 3 टर्म कितने मिलेगी हमें 8। तो इस तरह से हमने पहले दो पार्ट सॉल्व कर दिए। अब हम सॉल्व करेंगे, कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30, तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें क्या गिवन है हमें फर्स्ट टर्म ए गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है A4 गिवन। A4 फाइंड आउट करेंगे हम, A4 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 9 होल 1/2 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिए तो 2 9 आर 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। अब A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या है An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, और ये हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5, ये क्या गिवन है 5। अब इसमें an की जगह हम फोर्थ टर्म दी है तो A4 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है 5 प्लस फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितनी गिवन है बेटा 19/2, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 3D। ओके, तो हमें हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा इसमें, 19/2 माइनस प्लस 5 को इधर शिफ्ट करोगे तो -5 होगा इज इक्वल टू 3D। इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 19 2 5 10/2 इज इक्वल टू क्या होगा 3D। 19 माइनस 10 कितना होगा 9, 9/2 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, टी के साथ 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा एक्सचेंज की तो डिवीजन में जाएगा, जैसे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये 2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3 1 3 3 3 9। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा फिर इज इक्वल टू 3/2, 3/2 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना मिला हमें थर्ड पार्ट में 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म पता है कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम A2 इज इक्वल टू क्या सॉल्व करेंगे, A2 इज इक्वल टू कॉमन A फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। क्या होगा फिर फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 3/2, 5 प्लस 3/2। कॉमन डिफरेंस तो इसका 2 5 10, 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा फिर 13/2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 2 6 12, 1 रिमाइंडर बचेगा 6 होल 1/2। तो A2 टर्म क्या लिखेंगे हमें 6 होल 1/2। इस तरह से हमें A2 टर्म मिल जाएगा। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करने हैं तीसरे पार्ट में। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5, सेकंड टर्म कितनी मिली है 6 होल 1/2, 6 होल 1/2। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, A3 तो क्या होगा फिर A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A2 कितनी मिली है हमें 6 होल 1/2 मीन्स 13/2, 13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 13 प्लस 3 16, 16/2 इक्वल टू 2 1 2 2 8 16।
तो हमें थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू कितने मिली है 8। थर्ड टर्म कितनी मिली है हमें 8। तो इस तरह से हमें इसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, टोटल टर्म 6 है। a इज इक्वल टू क्या है -4 यानी इज इक्वल टू क्या है 6। a6 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 6। तो अब हम क्या करेंगे इसमें सिक्स्थ टर्म फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब इसमें क्या करेंगे हम a6 इज इक्वल टू a कितना है -4 प्लस n कितना है 6 6 माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू a6 कितना है 6 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 5 क्या होगा 5d। यहाँ पे डिफरेंस कर जाएगा 6 माइनस 4 का इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा +4 हो जाएगा। 6 + 4 इज इक्वल टू 5d। 6 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा 10। कितना हो जाएगा 5d। डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 मतलब 5 5 मतलब 10। सो d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 2। कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें फोर्थ पार्ट में 2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट का सेकंड टर्म। कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म पता है फर्स्ट, तो सेकंड टर्म क्या होगी a2 इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस d। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है 2। फर्स्ट टर्म कितनी है -4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस a2 टर्म कितनी मिल गई हमें क्या होती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। क्या होगा फिर फर्स्ट टर्म क्या है -4 फर्स्ट टर्म क्या है -4 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट किया हमने 2 फाइंड आउट किया है। क्या होगा फिर -4 + 2 -2 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं a3 टर्म इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू क्या होगा a2 प्लस a3 टर्म इज इक्वल टू क्या होगा a2 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब a2 टर्म कितनी है -2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 2। क्या हो जाएगी फिर a3 टर्म 0 हो जाएगी। a3 इज इक्वल टू 0। a3 इज इक्वल टू क्या मिलेंगे हमें 0। उसके बाद में देखते हैं a4 टर्म इज इक्वल टू a3 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब a3 कितनी है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो फोर्थ टर्म क्या आएगी हमारी a4 टर्म इज इक्वल टू 2। कितनी आएगी 2। a4 टर्म इज इक्वल टू 2। उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a4 फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म क्या है 2 कॉमन डिफरेंस क्या है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी फिफ्थ टर्म 4 हो जाएगी। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमने टोटल फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो फिफ्थ पार्ट में हम क्या देखेंगे अभी a2 इज इक्वल टू कितना है 38 गिवन है। क्या होगा फिर a1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू a प्लस n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू d। तो ये क्या होगा a2 इज इक्वल टू 38 a प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1d। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 38 माइनस d। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है a6 इज इक्वल टू -22।
सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ए टू द एन ए सिक्स इज इक्वल टू क्या होगा फिर ए प्लस एन माइनस वन यानी सिक्स माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 38 माइनस डी, ये क्या होगा प्लस 5d, और ये 6 इज इक्वल टू क्या है -22, -22 38 को इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा -38 इज इक्वल टू 5d माइनस 1d, क्या होगा 4d, क्या होगा 4d। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4d। क्या होगा फिर d कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 60, -60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा -15। सो d इज इक्वल टू क्या होगा -15, कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें -15। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d। सेकंड टर्म कितनी गिवन है 38 गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस है -15, क्या होगा फिर 15 को इधर ट्रांसफर करो तो क्या होगा +15 होगा। सो ये इज इक्वल टू 38 प्लस 15 -15 है तो +15 होगा, 5 + 3 होगा, 8 + 5 33, 1 कैरी 53। सो फर्स्ट टर्म कितनी मिली है हमें 53। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल टू कितनी मिली है हमें 53। तो 53 माइनस 15 अगर किया हमने तो क्या मिलेगा 38। अब हमें a2 तो गिवन है a3 इक्वल टू क्या होगा फिर a2 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 कितना है 38 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है -15, क्या होगा 3 8 माइनस 5 3 माइनस 2 1 2। तो a3 टर्म कितनी हो जाएगी 23, a3 टर्म कितनी हो जाएगी 23। a4 टर्म इज इक्वल टू क्या होगा a3 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, a3 कितनी है 23 माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है -15, तो क्या होगा फिर 23 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 8 a4। उसके बाद में फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म कितनी है 8 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -15, क्या होगा 8 -15 और फिफ्थ टर्म कितनी होगी फिर -7। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। 78 कौन सी टर्म है, मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन AP इज गिवन 3 8 13 18 और हमें 78 इज 78 गिवन है हमें। ये कौन से नंबर की टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, इज 78 विच टर्म इज दिस, कौन से नंबर की टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है 78। सो a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और a इज इक्वल टू 3। is 78 which of the term of the, so हमें a गिवन है d गिवन है,
एन फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 78 गिवन है। अभी कौन से नंबर की टर्म है हमें फाइंड आउट करना है, राइट। मीन्स ए एन इज इक्वल टू 78 गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन। सो वी हैव द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू कितना है 78 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 5। 78 इज इक्वल टू ये कितना है, ए की वैल्यू ने पुट रखी हमने 3 प्लस 5 एन माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 5 एन इंटू माइनस 5। 3 को इधर शिफ्ट करते हैं क्या होगा 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 एन माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल। इस 5 को इधर ट्रांसफर करते शिफ्ट करते तो माइनस 5 का प्लस 5 होगा, ये हो जाएगा 5 एन 80/5 एन। तो एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 80, 5 को एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज कर देगा, क्रिएट हो जाएगा 5 वन सा 5, 5 6 की जा 80। सो एन इज इक्वल टू क्या होगा 60, एन इज इक्वल टू 60। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस व्हिच टर्म इज दिस 78, हेंस 78 is the 16th term of the 16th term of the AP। तो हमें पूछा गया था कि 78 कौन से नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की है 16th नंबर की टर्म है 78। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 13 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ओके। और an क्या है, nth टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है 205। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, मींस n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म हमें कितनी है 205, फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना गिवन है 6। सॉल्व करो इसे, 205 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 6। अभी ये 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1 प्लस 6n 205। इसको इधर लेके आओ तो माइनस 1 होगा, शिफ्ट करो तो 6n 205 माइनस 1 204 6n। अब हम यहाँ क्या करेंगे 6n के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, तो क्या होगा n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6। क्या होगा फिर 6 3 ज़ा कितना होता है 18 एंड 6 4 ज़ा 24। सो n इज इक्वल टू क्या होगा 34। 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 34। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी फिर 34। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे इसमें का। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, ये भी हमें गिवन है 80 15.5, उसके बाद में 30 एंड माइनस 47 हमें गिवन है, माइनस 47 गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन
फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 1/2 माइनस 18। अब इसको पहले मिक्स में तो सिंपल में कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 15 टू द 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। कॉमन डिफरेंस कॉमन एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 31 माइनस 2 18 टू द 36/2 कितना होगा -5/2। डी इज इक्वल टू -5/2 होगा। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। ए एन इज इक्वल टू क्या है लास्ट टर्म -47। तो क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना गिवन है -47। फर्स्ट टर्म क्या है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -5/2 -5/2। इसको सॉल्व करते हैं। 80 को इधर शिफ्ट कर लो तो क्या होगा -47 प्लस 18 -18 इधर प्लस है इधर माइनस होगा, इससे मल्टीप्लाई करो क्या होगा n-1 इंटू -5/2। इसको सॉल्व करो क्या होगा ये 50 60 65 -65 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब हम इसको ये -5/2 को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फिर इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा -65 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस है तो क्या हो जाएगा ये -2/5 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 13 × 65 30 2 × 26 इज इक्वल माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा n-1। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा फिर 26। ये -1 है, शिफ्ट करने के बाद +1 होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। हेंस ये जो -47 है ये कौन से नंबर की टर्म्स है 27 नंबर की टर्म्स है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के दोनों पार्ट्स देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है check whether -150 is the term of the AP, is a term of the AP, is a term of the AP 11 8 5 2 इस गिवन एपी की ये टर्म है के लिए हमें चेक करना है इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ए इज इक्वल टू क्या होती है जो फर्स्ट टर्म होती है वो ये होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 11 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस क्या होगा -3। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा -150। ठीक है, अब हमें एन फाइंड आउट करना है और एन अगर हमें नेचुरल नंबर मिलता है, नेचुरल नंबर अगर मिलता है एन तो क्या होगी ये इसकी टर्म होगी, अदरवाइज नॉट। या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू क्या है -150 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 11 प्लस n-1
इंटू डी कितना है -3। 11 को इधर शिफ्ट करो क्या होगा -150 -11 क्या होगा फिर यहाँ पे 3 -3n +3 माइनस इंटू माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -161 इज इक्वल टू ये 3 को भी इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा -3n -161 -3 इज इक्वल टू -3n। ये क्या हो जाएगा -164 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड के क्या होगा फिर n इज इक्वल टू डिवाइड करो 164 को 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15 1 बचेगा 14 हो जाएगा 3 4 जा 12 2 बचेगा 3 6 जा 18 तो ये n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 54.6। Hence, n is not a 54. n is not a natural number. यानी यहाँ पे hence n is not the hence here n is not here n is not the natural number. n is not the natural number. Hence we can say that -150 is not the term of the given AB. Hence -150 is not hence -150 is not the term of the AB. Okay, so क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड 31st find the 31st term of AB term of an AB whose 11th term is whose 11th term is 18 and 16th term is 73 and 16th term is 73। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब इसमें देखते हो 11th term is 38 11th term कितना दिया है 38 11th term is 38 and 16th term is 73। okay, so 11th term A11 is equal to 38। हमें फॉर्मूला पता है A is equal to A plus n minus 1 into D। so an is equal to A plus n minus 1 into D। A11 is equal to A plus n minus 1 n की वैल्यू कितनी है 11 minus 1 into D क्या होगा फिर A11 is equal to क्या है 38 राइट हियर 38 is equal to A plus 11 minus 1 plus 10 D। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड क्या दिया है 16th टर्म इज 73। सो A16 is equal to 73। so an is equal to A plus
n minus 1 into d. ओके, ये n इज इक्वल टू कितना है 73, सो a16 इज इक्वल टू a प्लस n इज इक्वल टू कितना होगा 16 माइनस 1 इंटू d। a16 कितना है 73, a प्लस 16 माइनस 1 15 d, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या मिलेगा फिर हमें a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, प्लस a माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 क्या आएगा 5d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 क्या होगा 5, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, d इज इक्वल टू क्या होगा फिर 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आएगा 7। हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में अगर हमने d की वैल्यू पुट की तो क्या होगा 38 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू कितनी है 7 प्लस से 10 इंटू डी, 10 इंटू डी कितना है 7, क्या होगा फिर a प्लस 70 और ये हो जाएगा 38। सो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, क्या होगा फिर 32 माइनस 32, a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 32, a इज इक्वल टू माइनस 32। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमें a पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 31st, a 31st n इज इक्वल टू 31। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। n is equal to 31st, so an is equal to a plus n minus 1 into d। an में क्या होगा a 31st is equal to ये कितना है, ये हमें पता है -32 है, ये कितना है 31st 32 आएगा, ये 32 माइनस 32 प्लस n is equal to 38 minus 1 into d। d कितना ने बताया हमें 7, d की वैल्यू पुट अप कर दो 7 माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 कितना होगा 30 मल्टीप्लाई 7, 32 प्लस 7 3 जा 21 210, ये माइनस है। अब इसको माइनस करो क्या होगा 210 माइनस 32, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे क्या होगा 0, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 178। सो ये 31st टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए, क्या है 178। अब हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 हमें गिवन है, इसी के जैसा उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, सेम प्रॉब्लम है।
So question number 8 of exercise 5.2. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. We have to find the 29th term. हमें 29th term फाइंड आउट करना है. So what is given that you write first. Third term is 12. Means A3 is equal to 12. So we write here An is equal to A plus n minus 1 into D is equal to A n, in place of n we write 3. A3 is equal to A plus 3 minus 1. 3 लिखेंगे हम. A3n is equal to 3 into D is equal to क्या होगा फिर. A3 is equal to क्या है 12. A3 is equal to 12. So A plus 3 minus 1 that is 2D. Okay. तो इसको हम लिखेंगे A plus 2D is equal to 12. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट गिवन है हमें and the last term is 106. An AP consists of 50 terms. 50 terms है टोटल. तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 ऑब्वियसली. सो A50 इज इक्वल टू कितना दिया है 106. सो क्या लिखेंगे हम An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. An के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे A50. n इज इक्वल टू 50. सो A प्लस n means 50. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50. 50 माइनस 1 इंटू D. ये 50 इज इक्वल टू कौन सी टर्म दी है हमें 106. 106 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू D. ये क्या होगा फिर अभी A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. क्या होगा फिर A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर A1 है और A2 है. A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. सब्ट्रैक्शन करो. ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 49 माइनस 2 क्या होगा 47D इज इक्वल टू ये क्या होगा 6. 6 माइनस 2 क्या होगा 4. 10 माइनस 1 9. 94. सो D इज इक्वल टू क्या होगा फिर 94 डिवाइडेड बाय 47. 47 D के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा. 47 मतलब 47 47 टू सा 94. सो हेंस D इज इक्वल टू हमें D इज इक्वल टू कितना मिला 4 मिला. अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है. फाइंड द 29th टर्म. 29th मींस here इज इक्वल टू क्या लेना है हमें 29. सो ये 29 इज इक्वल टू A प्लस हमें कॉमन डिफरेंस मिला है D. पहले हमें कॉमन डिफरेंस हमें ये फाइंड आउट करना होगा. सबसे पहले अभी D तो फाइंड आउट किया. अब इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे. A प्लस 2 इंटू D इक्वेशन 1. D की वैल्यू कितनी मिली है 4 इज इक्वल टू 12. क्या होगा मेरी A प्लस 2 4 जा कितना होगा 8 इज इक्वल टू 12. क्या होगा फिर A इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4. सो इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. सो A इज इक्वल टू 4. A की वैल्यू कितनी मिली है हमें 4 और D की वैल्यू कितनी मिली है 4. 8 नहीं गलत हुआ ना.
12 माइनस 8 4 ही आएगा बराबर है। a इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4। दोनों की वैल्यू क्या कर दिया हमें, सेम दी थी। सो 29 n इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, 29। सो an इज इक्वल टू क्या होगा फिर, इधर सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे सॉल्व करें। n इज इक्वल टू 29, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a 29 इज इक्वल टू, ये कितना मिला है हमें 4 प्लस n कितना है 29 माइनस 1, d कितना है 4, क्या होगा फिर, a 29 हमें फाइंड आउट करनी है, 4 प्लस 29 माइनस 1 क्या होगा 28, 28 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना निकला है, 4 नहीं, यहाँ पे 2 ही आएगा कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 ही आएगा, पूरी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और a प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा, इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो a इज इक्वल टू कितना होगा 8, 12 माइनस 4 8, a इज इक्वल टू कितना आएगा 8 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सो n इज इक्वल टू कितना होगा 29, सो a 29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d, सो a 29 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, a इज इक्वल टू कितना है 8 प्लस 29 माइनस 1, d कितना है 2, कितना आएगा फिर 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, 56 प्लस 4 8 कितना होगा 64, सो a 29 टर्म, हेंस a 29 टर्म कितने आएगी फिर 64, a 29 टर्म will be 64, हेंस a 29 टर्म इज 64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, थर्ड टर्म गिवन है 12, उसके बाद में हमें 50th टर्म गिवन है लास्ट टर्म, उससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, फिर इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, फिर हमें a मिलेगा, a और d की हेल्प से हम 29th टर्म फाइंड आउट करेंगे और वो है 64। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज। हाँ, तो हमें सॉल्व करना है। थर्ड टर्म क्या है, a3 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है 4, क्या होगा फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, क्या होगा इसमें a3 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 3 कब करेंगे हम, -1 इंटू डी, a3 इज इक्वल टू कितना है 4, 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में देंगे, लेकिन इसको a के फॉर्म में करेंगे। क्या होगा फिर a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d, इक्वेशन नंबर 1। नाइन्थ टर्म, a नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू कितना गिवन है -8। ठीक है, जब आएंगे -8, a नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -8,
So an is equal to a plus n minus 1 into d. So a9 is equal to a plus n minus 1, 9, n is equal to 9, so 1, 9 minus 1 into d, a plus 9 minus 1, 8 d. So a9 is equal to हमें दिया है -8, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या होगा फिर 4 minus 2d plus 8d is equal to -4, 8 क्या होगा फिर 8d minus 2d, 4d होगा और एक को इधर लिखेंगे तो क्या होगा -8 minus 4 is equal to ये क्या हो जाएगा 8d minus 2d 6d और ये हो जाएगा -12 is equal to 6d। यहाँ पे d is equal to क्या होगा d is equal to 12 -12 divided by 6, 6d के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो डिवीजन में जाएगा 6 1 6 6 2 12, सो d is equal to क्या होगा -2, d is equal to -2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है ना अभी, और a फाइंड आउट करना है सबसे पहले इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 1 implies that a is equal to 4 minus 2d, क्या होगा a is equal to 4 minus 2 into d कितना है -2, 4 minus 2 टू द कितना होगा 4 प्लस 4 होगा -1 टू द -4, सो a is equal to कितना हो जाएगा 8, a is equal to 8, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ दिस ए बी इज 0, सो लेट करेंगे हम, लेट ए एन इज इक्वल टू 0, हेंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एन की वैल्यू हमें क्या लिखना है 0 इज इक्वल टू ए हमने फाइंड आउट किया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना फाइंड आउट किया हमने -2। सॉल्व करो इसको, 8 इस 8 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या होगा 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, n माइनस 1, अभी -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो इसको डिवाइड में जाएगा -2, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 * 2 2 4 * 8, सो क्या होगा 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो 5 इज इक्वल टू n। सो विच टर्म ऑफ दिस ए बी इज 0, तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेंटेंस, हेंस फिफ्थ टर्म of the AP, hence fifth term of the AP is 0, fifth term of the AP is 0। इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th term of an AP, the 17th term of an AP exceeds its 10th term, exceeds its 10th term by exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. कॉमन डिफरेंस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी
क्या कहा है, क्या कंडीशन है, 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds means increase the 17th term of an AP 17th term of an AP exceeds यानी increase हो रही है, exceeds होना है नहीं increase होना, बढ़ना, exceeds its 10th term by 7। क्या लिखेंगे फिर हम सोल्यूशन में, 17th टर्म मीन्स क्या लिखेंगे, A17 इज इक्वल टू 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, A10 10th टर्म बाय 7 प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब हम इसको कैसे लिखेंगे 17th टर्म को, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। अभी ए वाले साइन को A और डी वाली टर्म इधर लेके आओ, क्या होगा, a प्लस ए का क्या होगा माइनस ए प्लस 16d एज इट इज, 9d का क्या होगा माइनस 9d इज इक्वल टू 7। क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d क्या होगा 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू क्या होगा फिर 7। यही हमें पूछा है, hence find the common difference। कॉमन डिफरेंस कितना है फिर 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा 7d इज इक्वल टू 7, सो 1 2 7 अंदर 7 7 अंदर 7, सो कॉमन डिफरेंस इज 1, hence कॉमन डिफरेंस क्या है 7, hence CD इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिटेल में समझाया है, आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिटेल में समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन देखे हैं। इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप देखिए समझिए अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए स्टूडेंट्स अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट्स कीजिए और इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोज़ क्लास 10th से रिलेटेड आपको इस एजुकेशनल चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियोज़ और कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, तो आपके नए नए फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।